So hello, hi everyone. This is Engineer Nikhil Pandey. Welcome to my YouTube channel Mentor Engineer. तो देखिए मैं आधी रात की वीडियो बना रहा हूँ रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसीजर आफ्टर द सीट अलॉटमेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी congratulations to all my dear aspirants who finally get a seat allotted to the respective government medical colleges जिसके लिए वो विलिंग कर रहे थे, है ना. तो फाइनली आपको जो है आपके कॉलेज की सीट अलॉटमेंट आ चुकी है. मैंने कल यूट्यूब के थंबनेल में जो कम्युनिटी टैब है उसमें भी पोस्ट करके बताया था कि आप चाहें तो जाके अपना जो है सीट अलॉटमेंट देख सकते हैं, ठीक है. और आपकी जो है सीट अलॉट हो चुकी है रिस्पेक्टिव मेडिकल कॉलेजेस में. अब यहाँ पर दो चार चीजों का इशू आ रहा है जो यूपी से है. वो ये जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सीख करना चाह रहे थे, उन्होंने जो है अपने राउंड वन की जो काउंसलिंग भी है उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, खासतौर पर डीम्ड यूनिवर्सिटी पे. इस केस में जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह का रहेगा, उसको कैसे क्या देना है, किस तरीके से जाके आपको कॉलेज में जो है आपको अवेल करना है डॉक्यूमेंट्स, उसके बारे में बहुत सारे इशू है. उसको भी लेके मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ. देखिए जो कि डेट आपको मिली है आपको रिपोर्ट करने के लिए, जो भी आपको कॉलेजेस मिले हैं वो मिली है 12, 13, 17, 18 नवंबर की, ठीक है. अब 14 नवंबर के आपकी दिवाली भी है. और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो आउटसाइडर लोगों के लिए है कि वो अगर आप डीडी वगैरह बनाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि सर कैसे डीडी बनाए, किसके फेवर में बनाए. वो भी मैं आपको बताता हूँ. जो डीडी है, जैसे आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अगर आपको मिलते हैं, ठीक है, तो आपका जो सेंटर रहेगा वो आपका जो जिस कॉलेज में आपको मिला है वही आपका रिपोर्टिंग सेंटर ही अलॉटेड आपका क्या रहेगा, नोडल सेंटर रहेगा. वहीं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप अपनी ट्यूशन फीस वगैरह डिपॉजिट करके उसको फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं. प्रॉब्लम क्या आ रही है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को लेकर. तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को लेकर यहाँ पर यूपीडीएमई ने जो है स्पष्ट कहा है कि यू हैव टू मेक अ डीडी इन द फेवर ऑफ डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी पेबल एट लखनऊ ओनली. तो इसमें आपको जो है, हाँ मोहित बता रहा हूँ, थोड़ा सा प्रोसेस को भी डिस्कस कर लेते हैं. तो आपको जो आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाई थी उसी के फेवर में आपको जो है बनानी है, आपको कॉलेज के फेवर में नहीं बनानी है. जो डीडी की जो अमाउंट होगी, वो डीडी की आपकी जो अमाउंट होगी वो उतनी अमाउंट होगी जो प्रिस्क्राइब्ड ट्यूशन फीस जो है यूपीडीएमई ने जो है कॉलेज वाइज आपको दी हुई है, ठीक है. जैसे आप किसी एक कॉलेज में लेते हैं, उसकी फीस अगर 10,40,000 यूपीडीएमई ने कही है तो वही रहेगी ट्यूशन फीस. उसमें हॉस्टल चार्जेस और मिसलेनियस जो भी चार्जेस रहेंगे उसको आप अलग से जाके, जब आपका कॉलेज में एडमिशन का हो जाएगा तो वहां जाके आप उसको पे करेंगे. अभी जो आपको फी पे करना है वो आपको जो है जो नोडल सेंटर, अब नोडल सेंटर क्या है, यूपी के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, बच्चों को जब अलॉटमेंट लेटर आया होगा तो हर, जैसे केजीएमयू के लिए बनाया गया था ये 4-5 कॉलेजेस, इनके लिए केजीएमयू, राम मनोहर लोहिया, इनके लिए 4-5 कॉलेज, ऐसे करके सबके लिए अलग अलग बनाया. तो उनको वहां पर जाके जो है रिपोर्ट करना है 12, 13, 17 और 18 को, ठीक है. अब जब आप रिपोर्ट करने जाएंगे तो आपको याद रखना है पैसा और डीडी तो आपको देना ही देना है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाएंगे तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ठीक है. उसकी 3 सेट भी आपको साथ में लेके जाना है. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर देना रहेगा. अगर ड्यू टू सम रीजन आपने कहीं दिया है तो आप अपना जो पैसा है वो डिपॉजिट करेंगे, उससे आपको रिसिप्ट स्लिप अलॉट होगी. उसके बेसिस में चाहेंगे तो आपको जो है 21 नवंबर तक का भी जो है टाइम लिमिट दिया जाएगा. तो कॉलेज के फेवर में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को नहीं बनाना है डीडी. डीडी आपकी जो है आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की थी उसी की ही फेवर में सेम आपकी जो है डिपॉजिट होगी आपकी, ठीक है. डीडी उसके फेवर में बनेगी. दूसरी बात कि अगर आपको मान लीजिए राउंड वन में सीट मिली है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि इसको मैं कहीं और जाके पार्टिसिपेट करता हूँ, राउंड टू में आके करूंगा करके, तो इस केस में जो है आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फोरफाइटेड हो जाएगी. तो अगर आपको राउंड वन में सीट मिली है तो आपको वहां जाना पड़ेगा, अलॉट हो गई कॉलेज वाली जो सीट है, एडमिशन प्रोसेस करना पड़ेगा. अदरवाइज आपकी सीट डिपॉजिट जो आपकी जो सिक्योरिटी फीस है वो फोरफाइटेड हो जाएगी. नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की भी बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश से भी. तो जिनका 605 610 नंबर भी आया है उनको भी सीट्स मिली है. तो आप इस चीज को लेके निश्चिंत रहिए मोहित, आपकी भी जो है सीट अलॉट हो जाएगी, ठीक है. तो कोई इशू नहीं है उस चीज को लेके.
तो ये 2-3 चीज़ें जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स आपके जो जनरल जो सीट का अलॉटमेंट लेटर हो गया, नीट का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, क्लास 10, क्लास 12 ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये जो आपकी जो एक लिस्ट बना के रखी पहले जो आपने भी दी हुई है डॉक्यूमेंट, वही सारे डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाइड होंगे, ठीक है? अगर आप यूपी की अगर फर्स्ट राउंड में नहीं लेना चाहते, सेकंड राउंड में लेना चाहते, ठीक है? अगर आप एडमिशन नहीं लिए तो 2 लाख आपका तो जो जाएगा ही जाएगा। आप चाहें तो राउंड 2 में वापस से जो है सिक्योरिटी फीस जो है डिपॉजिट करके भी जो है कर सकते हैं, ठीक है? तो और दूसरी बात मैं सारे लोगों को भी कांग्रेस कहना चाहूँगा जिन्होंने जो है मेंटोर इंजीनियर पे भरोसा किया और उन्होंने हमारी जो है पेड सर्विस अवेल की और हमारे मेंटरशिप और गाइडलाइन में भी जो है बच्चों को जो है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो है बच्चों को सीट मिली है। तो और साथ ही साथ उन बच्चों का भी मैं कांग्रेस कहना चाहूँगा जो यूट्यूब फैमिली से जुड़े हुए हैं, उनके भी प्यार और सपोर्ट ने जो है हमको आगे बढ़ाया हुआ है और निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं बच्चों को जो है सही प्रॉपर गाइडलाइंस दी जाए, जिससे उनका डिजायर्ड रिजल्ट जो है अवेल हो सके। तो इस तरीके से जो है आपकी जो है जो डिमांड ड्राफ्ट को लेके इश्यू था बच्चों का वो मैंने आपको बता दिया है, बहुत सिंपल है। ठीक है? तो डायरेक्टर जनरल मेडिकल एंड ट्रेनिंग यूपी पेबल एट लखनऊ जो आपने डीडी बनाई थी 2 लाख रुपए की सेम वही बनेगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वालों के लिए और उसमें आपको जो है सिर्फ ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी। हाँ, हाँ, बड़े आराम से आपको बीएमएस मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है आपका, ठीक है? तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है, 12, 13, 17 और 18 की जो है डेट उन्होंने दी हुई है, ठीक है? आप इन 4 दिनों में जो है आप जाके वहाँ पर आपको जमा करना रहेगा, ठीक है? और आपकी जो ट्यूशन फीस है सिर्फ़ इसको आपको उतनी ही जमा करनी है डीडी बना के। तो बहुत सारे बच्चों को ये भी परेशानी थी कि डीडी कैसे करना और जो कोई भी आपकी अपडेट होगी वो आपकी यूपीडीएमई.इन और आपकी यूपी नीट जो .gov.in पे जो है आपको अपडेट करा दी जाएगी। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, उसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्यूमेंट्स की आप लिस्ट बना लीजिए, बंच बना लीजिए, ठीक है? अगर आप कॉलेज में अलॉट नहीं करेंगे कॉलेज में जाके रिपोर्ट नहीं करेंगे, एडमिशन नहीं करेंगे, तो आपकी 2 लाख रुपए की जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट है, वो फॉरफिटेड हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे एक और क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जो 2 लाख रुपए की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसका क्या होगा? तो 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी फीस में नहीं एडजस्ट होगी, वो आपको रिफंड कर दी जाएगी जब आप एडमिशन ले लेंगे तो। उसका फीस से कोई इश्यू नहीं रहेगा। अरे भई आप 10th-12th कहाँ से किए हो ये कोई मैटर नहीं करता। आप अगर डोमिसाइल के लिए अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, तो आपका जो डोमिसाइल का क्राइटेरिया होता है, जिस भी आप पर्टिकुलर स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश से अगर बिलॉन्ग करते हैं, तो जो डोमिसाइल का क्राइटेरिया होगा उसको आपको अवेल करना पड़ेगा, उसके बेसिस में आपका डोमिसाइल बनेगा। वो डोमिसाइल के बेसिस में ही आप 85% किसी भी स्टेट की जो है काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करके आपकी 85% स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए जो है जो सीट्स अलॉटेड रहती है, सीट्स रिजर्व रहती हैं स्टेट कोटा के कैंडिडेट्स के लिए, उसके लिए आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है? कई सारे स्टेट्स में अलग-अलग रहता है, कई जगह में चीज़ें अलग रहती हैं। सेशन को लाइक कर दो भाई। ठीक है? तो ये 2-3-4 चीज़ें हैं जो बेसिक्स आपको जो है ध्यान में रखना है। तो डीडी को लेके कन्फ्यूज़न नहीं रखना है आपको, कॉलेज के फ़ेवर में नहीं बनाना है, आपको ट्यूशन फीस जो है सिर्फ़ ट्यूशन फीस बनाना है इन फ़ेवर ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो कि पेबल रहेगी आपकी लखनऊ में। तो ये 2 छोटी-छोटी बातें हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए आपका जो रिपोर्टिंग सेंटर रहेगा, जिसे नोडल सेंटर कहते हैं, वो आपका वही रहेगा जहाँ आपको कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है? और बहुत सारे बच्चों को भी रहता है कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या रहता है? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसी तरीके से होता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जिन भी मेडिकल कॉलेजेस में आपको अलॉट की जाती है सीटें, वही उनकी जो है अलॉटमेंट से जो सेंटर या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है या यूपी में जिसे नोडल सेंटर कहते हैं वही रहता है। तो इसी तरीके से एडमिशन प्रोसीजर रहेगा। अगर इसके बावजूद भी जो बच्चा भी अभी तो सभी सो रहे होंगे, ठीक है? जब बच्चे सुबह उठेंगे अगर किसी को किसी तरीके का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके सारे कमेंट्स को जो है रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो मैं अगेन सबको जो है बधाइयाँ देना चाहता हूँ। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट और कांग्रेचुलेशन ताकि आपको सभी को जिन भी बच्चों को सीट्स मिली है, ठीक है? थैंकफुल टू ऑल ऑफ माय डियर कैंडिडेट हु ट्रस्ट ऑन द मेंटर इंजीनियर, ठीक है?
आपके प्यार और विश्वास की वजह से हम आज यहाँ तक हैं। ठीक है, आज स्टेप छोटे हैं पर धीरे-धीरे वो भी बड़े रहेंगे। बस यूँ ही अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिए। कोई भी अगर अपडेट्स होती है रिगार्डिंग नीट के काउंसलिंग के लेके, वो हम आपको प्रॉपर टाइम पे अपडेट करते रहेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर देयर विल बी वीडियो अपलोडेड ऑन योर YouTube channel Mentor Engineer. So that's all in this video. I hope you found this video helpful. If you found this video helpful, please like my video, subscribe my channel. Don't forget to smash the bell icon so that you get notified and share as much as you can. Till then, bye bye.